welcome back to the channel. I hope you are doing well. So this video is going to be our day in my life as a CBSE 12th grader. तो बेसिकली आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज CUET की प्रिपरेशन करी जाए पूरे दिन। तो सबसे पहले मैं करने बैठ गई थी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरा जो टॉपिक था वो सिनोनिम और एंटोनिम वाला चल रहा था। उससे पहले जितने भी टॉपिक थे वो मेरे ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी क्लास लेके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए। और मैं ले रही थी CUET अड्डा से अपनी क्लास, और जो मैम थी वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही थी और हमें कुछ टिप्स भी बता रही थी कि हमें किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए, और हमें रिसोर्स भी बता रही थी कि हम इसकी हेल्प से अपनी वोकैब भी अच्छी कर सकते हैं। तो मैंने आज दो चीज़ पढ़ी थी, वोकैबलरी एंड साथ में मैंने एंटोनिम सिनोनिम, ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर करे थे एंड इसको साथ में मैं लिख भी रही थी। इन टॉपिक के बाद मेरे कुछ टॉपिक और बचे हैं एंड उसके बाद मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाली हूँ। तो मैंने सोच रखा है कि नवंबर में मेरे जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है एंड दिसंबर से ही मुझे इसमें PYQs और जो मेरे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करने वाली हूँ। हाँ, मैं बाद में बुक ख़रीदूँगी, अभी मैंने कोई बुक नहीं ख़रीदी है। जो भी मेरा रिसोर्स है वो मेरा यूट्यूब से ही है। अभी मैं फ्री रिसोर्स ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुक भी ज़रूर ख़रीदूँगी, पर अभी तो सिर्फ मैं इससे ही कर रही थी। और अभी मैंने कुछ एंटोनिम सिनोनिम लिखे थे और मैम ने ये भी कहा था कि हमें एक एंटोनियम का उसके 3 मीनिंग हमें रख के रखने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स मैम ने बताई थी एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी GS की क्लास लेने। तो GS जैसे कि आपको पता है इसमें हमारे करंट अफेयर वगैरह ये सब चीज़ आती हैं। तो मैं इसमें कल की क्लास का लेक्चर अटेंड कर रही थी। मैं लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करती क्योंकि जब मुझे कुछ और काम करना था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इस लेक्चर को अटेंड करे जाए। पहले सर 15 मिनट में हमें जो हमने पिछले दिन पढ़ा था उसका पूरा टॉपिक क्लियर कराते हैं एंड उसके बाद हमारे जो आज के होते हैं करंट अफेयर्स वो लगवाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन सबको हमेशा नोट करती हूँ, ऊपर में डेट डालती हूँ एंड उसके बाद मैं नोट करना स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे कौन सा टॉपिक करना है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा क्योंकि मुझे ये नोट्स बनाने काफ़ी ज़्यादा ईजी लगे। इनसे मैं रिवीजन वगैरह सब कर सकती हूँ। तो अभी मैंने 4-5 दिन ही हुए थे GS की क्लास लेते हुए, क्योंकि पहले मैं GS की तैयारी नहीं करती थी, सिर्फ रीजनिंग क्वांट्स और मेरी इंग्लिश की तैयारी चल रही थी। पर मैंने सोचा GS को क्यों पीछे छोड़ना, फिर मेरे बैकलॉग बनने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, पर अब मैं साथ में कर रही हूँ। और इसकी क्लास भी मैं लेती हूँ। 30 मिनट की हमारी क्लास होती है। तो इसमें क्या होता है कि डेली के जो हमारे करंट अफेयर्स वगैरह हैं वो सब इसमें दिए रखते हैं, तो इसलिए मैं उसको रिवाइज करती हूँ।